नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित। आज हम पढ़ेंगे गणित। गणित में हम पढ़ेंगे आज संख्या पद्धति, नंबर एस नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहला सवाल होता है, सबसे पहला जो हमारा टाइप है सवाल होता है वो होता है हमारा संख्याओं की योग पर आधारित। संख्याओं के योग पर आधारित। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे उदाहरण से नियम की तरफ। उदाहरण से नियम। बाल विकास में हम एक चीज पढ़ते हैं जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं। बाल विकास में हम पढ़ते हैं निगमन और निगमन विधि। निगमन विधि में होता है पहले नियम बाद में उदाहरण, है ना। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले उदाहरण बाद में नियम। ठीक। अब जैसे हमारा एक प्रश्न है कि हमने एक प्रश्न दिया 1 2 3 डॉट डॉट 60 तक का योग निकालिए। 1 2 3 डॉट डॉट 60 तक का योग निकालिए। इसका योग हम कैसे निकालेंगे? इसका योग हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएं लगातार हैं, क्रमिक हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 डॉट डॉट करके 60 तक ये संख्याएं हमारी क्रमिक हैं। जो संख्याएं क्रमिक होती हैं, क्रमिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हमारी संख्याएं कुल कितनी है? देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो जो हमें चाहिए होता है। सबसे पहले छोटी संख्या, छोटी या प्रथम संख्या, वो है हमारी 1। अंतिम संख्या बराबर है हमारी 60। कुल संख्याएं बराबर है हमारी 60। 60 ही संख्याएं हैं। अब हमें इनका योग निकालना है। ठीक। योग निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा करेंगे हम कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्याएं। कुल संख्याएं हमारी 60। ठीक। बस हमें इतना करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। तब देखिए यहाँ पे हमने जो किया, यहां से हमारा सूत्र बन जाएगा क्या? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे, बटे 2 गुणा कुल संख्या। ये हमारा सूत्र बन गया। ये हमारा सूत्र बन गया। ये सूत्र हम कब लगाएंगे? जब हमें संख्याएं क्रमिक तौर पर दी गई हो, कोई उसमें अंतर ना हो। जैसे 1 के बाद 2 क्रम से आ रही है, 2 के बाद 3 क्रम से आ रही है, तब हम इस प्रकार से सूत्र उसमें लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर में 60 धन 1 बराबर 61 गुणा 60 बटे में, देखिए यहाँ पे 60 जो है ऊपर लिखा हुआ है गुणा में है। अब जो बटे की लाइन है हम पूरे में ही खींच सकते हैं। ये हमने 2 किया, 2 से हमने 60 को काटा 30 बार में, तब हमारा आया 61 गुणा 30। 61 गुणा 30 हमारा आया है। अब हम क्या करेंगे कि 61 गुणा 30 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 61 गुणा 30। इसको हम उस विधि से हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 2 अंकों का गुणा कैसे करेंगे। बेसिक मेथड से हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए ये 0 0 आया, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 0 हमारा ज्यों को त्यों, 3 फिर 8 फिर 1, तो हमारा टोटल आंसर आया 1830। ये हमारा आंसर हो गया। संख्याओं के योग पर आधारित हमारा जब क्रमिक संख्या दी गई हो
तब हम लगाएंगे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे कुल संख्या बटे 2। ये हमारा सूत्र हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। गणित में क्या होता है, दो मेथड, या तो ट्रिक हम उपयोग करते हैं या हम बेसिक मेथड। क्योंकि क्या होता है, पेपर जब देते हैं, पेपर देते टाइम हमारे ऊपर प्रेशर इतना आ जाता है कि हम ट्रिक भूल जाते हैं और कभी कभी ट्रिक जो होती है हमारे हर प्रश्न में नहीं लग पाती है। इसलिए हम यहाँ पे केवल बेसिक मेथड सीखेंगे। बेसिक मेथड से आप कोई भी सवाल लगा लीजिए, वो आपका इजी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हम अगर देखते हैं, हम कहें कि हमने यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिया है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 डॉट 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 60 हमने लिया। अब हम यहाँ पे कहें इसका योग निकालना है, तो देखिए 2 के बाद क्रम नहीं है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 के बाद 5 नहीं है, यहाँ पे क्रमिक संख्याएं हमारी गायब हैं। अब हम यहाँ नहीं पता कर सकते कि 2 से लेकर 60 तक काउंट करेंगे लिख करके, वो हमारा बड़ा हो जाएगा। हम नहीं पता कर सकते कि कितनी संख्याएं हैं। यदि काउंट करें तो ही हम लिख करके पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी। या फिर ये है कि 2 का अंतर है, 60 है, 2 का भाग 60 में दे देंगे, 30 संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन ये मेथड हमारा कभी कभी फॉलो नहीं हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र हमें सीखना है। कौन सा? सबसे पहले हमें अंतर देखना है, अंतर, सार्वंतर। सार्वंतर और कितना है इसमें? 2 का, 2 के बाद 4 आई है, 2 का अंतर 2 है। ठीक, सार्वंतर हमारा 2 है। तब हम कुल संख्याएं निकालेंगे। कुल संख्या निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, सार्वंतर धन 1। इस प्रकार से, इस सूत्र से हम कुल संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अंतिम संख्या है हमारी कौन सी? 60। प्रथम संख्या है हमारी 2, बटे में सार्वंतर हमारा आया है 2 धन 1। 60 में से 2 गई 48 बटे 2। देखिए प्लस लग गया है। यहाँ प्लस लगने के कारण जो हमारा सही बटे की लाइन है, बटे वाली लाइन, वो प्लस तक ही सीमित रहेगी। जो 1 है वो हमारा बीचों बीच रहेगा। 60 में से 2 गई, सॉरी 58 बचता है, 58। ठीक, 58 बटे 2 धन 1। 2 से 58 काटा, 2 दूनी 4, हाथ से लाई 1 तो हुआ 18, 2 नम 18, 29 धन 1, 29 धन 1 बराबर 30। तो हमारी कुल संख्याएं कितनी है? 2 से लगा करके 60 तक हमारी कुल संख्याएं कितनी आई? 30 आई हमारी कुल संख्याएं। इसको हम रब कर देते हैं। यहां पे हमने लिख लिया कुल संख्या बराबर 30। ठीक, कुल संख्या बराबर 30 आई हमारी। अब यहाँ पे हम जो पहले सूत्र पढ़ चुके हैं वही सूत्र क्रमिक योग वाला लगा देंगे। ये हमारी थी कुल संख्या वाला सूत्र। अब हम योग वाला लगाएंगे। योग के लिए हम सूत्र लगाते हैं कौन सा? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। अब गुणा में क्या जाता है? इसको कोष्टक में बंद करेंगे। गुणा में कुल संख्याएं, कुल संख्याएं हमारी कितनी आई? 30 आई। अंतिम संख्या 60 है हमारी, प्रथम संख्या 2 है, बटे में 2 जाएगा। 2 हमेशा रहता है, चाहे वो क्रमिक हो चाहे कैसी भी हो। संख्या कुल 30 थी, बराबर 60 और 2 62 बटे 2 गुणा 30। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे। जब हम गुणा भाग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो देखिए 30 है, 0 है। अब इस संख्या में जब 0 लगा है तो हमें एक ही बार 3 का गुणा करना पड़ेगा केवल। तो हम 2 से 30 को नहीं काटेंगे, क्योंकि 30 का कहीं भी गुणा करेंगे वो हमको सरल हो जाएगा। तो 2 से हमने काटा 62 को, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 आया। अब हम करेंगे 31 गुणा 30। तो देखिए क्यों हमने 2 से 62 को काटा, 30 को क्यों नहीं काटा था?
क्योंकि देखिए 2 से 62 को काटने पर 31 आया और 30 ज्यों का त्यों लिखा, तो 30 से जब हम गुणा करेंगे तो 3 का गुणा किया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 0 जो है वो ज्यों का त्यों आ गया। तो हमारा कुल योग आया 930। कुल योग आया हमारा 930। इस प्रकार से हम कुल संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल और हम देखते हैं। एक सवाल हम देखते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब देखिए यहां हम अगर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब 3 के प्रथम 10 गुणज कौन है? तो हम सीधी सी बात है, 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब हो गया, पहला हो गया 3, अगले में 3 का गुणा फिर कर देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। माने हम 3 का पहाड़ा लिख सकते हैं, तो आ जाएगा लास्ट 30। अब कुल संख्याएं, चूंकि यहाँ पे सारवंतर हमारा 3 है, सारवंतर 3 है, हम वैसे भी निकाल सकते हैं, सारवंतर के द्वारा भी अगर हम निकालना चाहें तो देखिए कुल संख्या बराबर हुआ हमारा कितना, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सारवंतर धन 1। तो देखिए यहाँ पे आया अंतिम संख्या 30 है, प्रथम संख्या 3 है, सारवंतर भी हमारा 3 है, धन 1 बराबर इधर आ जाएगा 3 में से 30 में से 3 गई, 27 बटे 3 धन 1, 3 एकम 3, 3 नाम 27 बराबर 9 धन 1 बराबर 10। कुल संख्या हमारी कितनी हुई? 10 हुई। जबकि ये हमने सूत्र के लिए निकाल के बताया है, जबकि यहाँ पे हमें वैसे तो बताया गया था कि 3 के प्रथम 10 गुणज, माने कुल संख्या कितनी थी? 10 थी हमारे पास। अब हम ये हमारा कुल संख्या का फॉर्मूला लग गया, अब हम लगाएंगे योग का। तो योग का फॉर्मूला वही है हमारा, कुछ नहीं है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। यहां पे हम कर देंगे क्या, अब देखिए अंतिम संख्या क्या है हमारी 30, प्रथम संख्या कौन है 3, बटे में आ जाएगा 2, गुणा में आ जाएगा कुल संख्या कितनी थी 10। तब यहाँ पे फिर से देखिए हमारा 30 धन 3 हो गया 33 बटे 2 गुणा 10। अब हम काटेंगे, देखिए 33 कट नहीं सकता है, तो 2 से हम 10 काट देंगे 5 बार में, बराबर हो जाएगा 33, 5 तिया 15 की 5 हासिल आई 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165 आंसर हो गया है। इसी प्रकार से एक सवाल हमारा और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है और मिस कंफ्यूजन में हम गलत भी कर जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, वो बेसिक मेथड से ही हम लगाएंगे, सबसे सरल है। जैसे हमने एक सवाल दिया 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48 डॉट डॉट हमने कहा 96 का योग निकालिए। तो देखिए एक मेथड तो ये है कि हम सबसे पहले 1 से 96 तक का निकाल लें योग, फिर 36 के, देखिए 1 से 96 नहीं आएगा, सबसे पहली संख्या आएगी 6, क्योंकि अंतर 6 का है, 6 से 96 तक का निकाल ले। फिर हम कहें 96 तक का हमारा आ जाएगा टोटल योग, कुल योग आ जाएगा। फिर हम कहें 6 से 34 तक का 30 तक का निकाल ले। अब 30 तक का जो योग आएगा हमारा, फिर हम कुल योग में से 30 तक का योग घटा देंगे, 30 तक का योग घटाएंगे, तब हमारा आएगा क्या, आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस हमारी बड़ी है। यहाँ पे हम केवल वही सूत्र लगाएंगे सारवंतर वाला, वहां से हमें सरल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारवंतर कितना है, सारवंतर कितना है 6 का है, ठीक। अब हमारी कुल संख्याएं जो हम निकालेंगे, कुल संख्या बराबर हो गई हमारी
वही सूत्र लगाइए, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर धन 1 बराबर हो जाएगा, अंतिम संख्या है हमारी 96, प्रथम संख्या है 36 वटे सार्वंतर है 6 धन 1 बराबर हो जाएगा 96 में से 6 गई 0, 9 में से 3 गई 6 बटे 6 धन 1, 6 से 60 काटा 10 बार में तो हो जाएगा 10 + 1 = 11। हमारी कुल संख्याएं कितनी आ गई? 11 आ गई कुल संख्याएं। तो यहां पे हम लिख लेंगे कुल संख्या बराबर 11। अब हम लगा देंगे कौन सा, अब हम इसको फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा है योग वाला। योग वाला फॉर्मूला है जो हमारा, वो है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा में जाएगा कुल संख्या बराबर हो जाएगा, अंतिम संख्या है 96, प्रथम संख्या है 36 बटे 2 गुणा 11। अब हो जाएगा 6 और 6 12 की 2 हासिल आई 1, 9 और 3 12 और 1 13 बटे 2 गुणा 11। इससे काट देंगे हम, 2 × 6 12 हासिल बची 1 तो 12 2 में जुड़ गई तो हो जाएगा 12, 2 × 6 12, 66 × 11, 66 × 11। तो हम इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि 11 का पहाड़ा हमें सीधा सीधा आता है। 11 × 66 की 6 हासिल आई 6, 11 × 66 और 6 कितना हो जाएगा 72। ठीक, 726 हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से हम जो संख्याएं दी गई हैं, सीरीज वाले सवाल हैं, उनका योग हम आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।